हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। फर्स्ट गिवन आपको है सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड विस्कस ड्रैग इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। सेकंड बोला है सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी ऑन द surface of another body while viscous drag is independent of the relative velocity between two layers of the liquid। ठीक है। थर्ड बोला सॉलिड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन while viscosity is independent of the normal reaction between two layers of the liquid and the options are first, second and third, first and second, third only, second only। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ये होगा फर्स्ट होगा सॉलिड फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, ये होता है म्यू इंटू एन। लेकिन यहाँ पे म्यू जो है, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये और एक कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एन क्या है, एन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए जो एफ है फ्रिक्शन फोर्स, ये प्रोपोर्शनल किसके है, नॉर्मल रिएक्शन के। सेकेंड यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स माइनस ईटा ए डी वी बाई डी जेड। ठीक है, ठीक है। ईटा क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ये क्या है, एरिया है, ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट विस्कोसिटी। ये क्या है, ये है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे डी वी बाई डी जेड क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्या होगा, डी वी बाई डी जेड जो होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेयर्स के बीच का जो होता है, दो लेयर है उनके बीच का सेपरेशन जेड होता है। इस तरह से इस गैप जेड मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मानते हैं कुछ v1 है, इसकी v2 है। तो v जो dv बना है ना, तो dv बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन जेड। यही होता है dv बाई dz बेसिकली। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट देखिए रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड सही है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।